आज मैं आपको साइकोलॉजी की एक महत्वपूर्ण बात समझाना चाहता हूँ। एक चीज स्पष्ट रूप से समझ लेना कि मनुष्य क्या है, आप क्या हैं, तो वो आपका मन है। आप सिर्फ आपका मन है और कुछ भी नहीं है। और मन की अपनी एक चाह है और मन की अपनी एक पेश है। इस चीज को भी समझना। जो मन आज से 10,000 वर्ष पहले के मनुष्य में था, वो मन आज के मनुष्य में नहीं है। यह बात भी कोई समझता नहीं है। विश्व अगर चेंज होता है तो मनुष्य का मन भी चेंज हो जाता है। आज से 10,000 साल पहले के मनुष्य के मन की गति उस विश्व के अनुसार थी। और वो विश्व कैसा था? 5,000 वर्ष पहले कृष्ण के जमाने की बात करें तो कृष्ण द्वारका से हस्तिनापुर जाने निकलते थे। डिस्टेंस क्या होगा? 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। कितने दिन में पहुंचते थे? 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन। उस जमाने के मनुष्य के मन की गति उतनी ही थी। कृष्ण एक्सेप्शन थे। उनके मन की गति आज के मनुष्य के मन की गति से भी तेज थी, लेकिन वो कृष्ण थे और इसीलिए वो कृष्ण थे और इसीलिए वो इतना कुछ कर पाए। लेकिन सामान्य मनुष्य के मन की गति उस समय काफ़ी स्लो थी। और जब मन की गति स्लो होगी तो एक चीज़ समझना, क्या फ़र्क आएगा? ये सब बातें किसी ने आज तक कही नहीं है, कोई समझता भी नहीं है, इतने गहरे में कोई जाता भी नहीं है। लेकिन जब मन की गति स्लो है, समझ लेना, जब मन की गति स्लो है तो क्या होगा? वो जल्दी से बोर नहीं होगा, है ना? जल्दी से बोर नहीं होगा। अभी जानवरों के मन की गति बड़ी स्लो है, तो आप गायों को, भैंसों को, शेर को, सबको देखते हैं ना। शेर शिकार करता है, पेट भर जाता है, तो फिर सोया रहता है, बोर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके मन की गति बड़ी स्लो है। भैंस, गाय आपने देखी होगी, आपको लगेगा ये खड़ी है आधे घंटे से, आप आधे घंटे एक ही ऐसे खड़े रहना करके नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके मन की गति तेज है। 5,000 वर्ष पहले के मनुष्य के मन की गति तेज नहीं थी, तो उस समय बोर्डम नहीं थी। बोर्डम नहीं थी तो बाकी सब मानसिक बीमारियां नहीं थी। फिर ये शास्त्र वाले आ जाते, धर्म वाले आ जाते, उनके चक्कर में मत जाना। वो बोलेंगे डिप्रेशन उस जमाने में नहीं था। क्यों? क्योंकि सब धर्म में मानते थे। अरे ऐसा कुछ नहीं है। जो थोड़ा बहुत भी था ना, वो आप ही लोगों का कारण था। बेकार की बात नहीं करने की। सिंपल सत्य ये है कि मन की गति स्लो थी, इसलिए आदमी बोर नहीं होता था, परेशान नहीं होता था, इसलिए उसको डिप्रेशन नहीं पकड़ता था। और आज का हमारा विषय है डिप्रेशन। अब आज के युग में क्या है? आज के युग में मन की गति इतनी तेज है कि आप कोई पिक्चर देखते हैं और 2 मिनट बोर सीन आ जाए तो आप बेचैन हो जाते हैं, है ना? 1 मिनट कुछ करने को ना मिले तो पागल हो जाते हैं। और मन की ये गति है। क्यों? क्योंकि जीवन की ये गति है। आज मोबाइल है, हवाई जहाज है, सब कुछ है, एक से एक गाड़ियां हैं। तो जब स्पीड तेज है तो मन की गति भी तेज है। अब इस तेज मन की गति में थोड़ा समझना होता क्या है। मन की स्लो गति जब होती है, यानी आज से 5,000 वर्ष पहले का मनुष्य, वो चेंज जल्दी जल्दी नहीं चाहता है ना? हे बढ़िया है, 2-4 खाना मिल रहा है, एक का एक लड्डू मिल रहा है, खाते ही रहेंगे, खाते ही रहेंगे, खाते ही रहेंगे, बोर नहीं होंगे। आज की तारीख में क्या है? सुबह, दोपहर, शाम अलग चाहिए, और जो आज खाया वो अगले 15 दिन तक नहीं चाहिए। गति तेज है, नहीं तो आदमी बोर हो जाता है। और ये सबको समझना है। डिप्रेशन एक बीमारी है और बड़ी खतरनाक बीमारी है। और मैं आपको आज डिप्रेशन की जड़ समझाना चाह रहा हूँ। उसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आपके मन की गति बड़ी तेज है। जब गति तेज है तो वो एक के एक रूटीन में बंद कर नहीं रह सकता है। ये पहली बात आप समझ लेना, है ना? अभी
हम कहते हैं कि इतने बड़े स्टार हैं उनको डिप्रेशन पकड़ लेता है, इतने बड़े बिजनेसमैन उनको डिप्रेशन पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि एक का एक काम जब आप निरंतर करेंगे तो मन बोर हो जाता है। आप स्टार हैं या सड़क पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप छोटा व्यवसाय करते हैं, बड़ा व्यवसाय करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन रूटीन से मन बोर हो जाता है, इसलिए डिप्रेशन से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले रूटीन में लंबे समय के लिए मत बनना। दूसरी चीज क्या है डिप्रेशन की, समझ लेना, एक डिपेंडेंसी। यदि आप किसी पे फुल्ली डिपेंडेंट है और उसने जरा सा मुंह मोड़ा या उसने आप पर अटेंशन कम किया या उसने आपको सहयोग करना कम किया तो तुरंत आपको डिप्रेशन पकड़ लेगा। इसलिए आप डिप्रेशन से बचना चाहते हैं तो किसी पर भी एक लिमिट से ऊपर की डिपेंडेंसी मत बनाना। तीसरी चीज क्या है? बोर्डम। बोर्डम डिप्रेशन पकड़ने का सबसे प्रमुख कारण है। यदि आपके मन की दौड़ती स्पीड से आपके पास करने को एक्टिविटी नहीं होगी, जैसा भी आपका मन है, किसी का मन बड़ा फास्ट रहता है, किसी का मन थोड़ा सुस्त भी रहता है, तो जो सुस्त है वो जल्दी बोर नहीं होगा, जिसका मन फास्ट है वो फटाफट बोर होगा। तो आप अपना मन चेक कर लें और मन को कभी बोर मत होने दें, बस। यानी कि थोड़े शौक, थोड़े मित्र, सब कुछ थोड़ा थोड़ा बनाए रखें जितनी आपकी ज़रूरत है। हाँ, आप इंट्रोवर्ट हैं तब तो ग्रेट है, फिर तो आपको न डिपेंडेंसी है, न बोर्डम है, न आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप अपने आप में मस्त हैं। लेकिन नहीं है तब जाके ये डिप्रेशन पकड़ता है। और मैंने आपको डिप्रेशन की सारी जड़ें समझा दी कि आज के युग में डिप्रेशन इसलिए है कि मन की गति फास्ट है और मन की गति से जीवन की गति नहीं मिलेगी तो आपको डिप्रेशन पकड़ेगा। सो रूटीन में मत बंधें, बोर मत होएं, किसी पे डिपेंडेंट मत रहे और थोड़े से शौकीन रहें तो आपको डिप्रेशन नहीं पकड़ेगा, वरना तुरंत पकड़ेगा। और एक बार डिप्रेशन पकड़ेगा तो वो गहरे में उतरता चला जाता है, बड़ी खतरनाक चीज़ है। फिर ऐसा लगता है कि क्या रखा है जीने में, बस यही। फिर सारी मुसीबतें शुरू हो जाती है और उन मुसीबतों में फंसे उससे पहले मैंने आपको बता दिया क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्यों डिप्रेशन पकड़ रहा है आज के युग में, यह भी मैंने समझा दिया। थैंक यू वेरी मच। दीप त्रिवेदी की मनी पर मोस्ट अवेटेड बुक, मनी की स्मार्ट साइकोलॉजी, मनी के सभी पहलुओं को समझाने वाली एक अद्भुत किताब। ये किताब सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।